हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका करियर प्लेनेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स की बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसके 5 लेक्चर आपको मिल गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा 12th के जो बच्चे हैं जो इस साल बोर्ड में बैठ रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करें और इसका बेनिफिट उठाएँ, क्योंकि इसके अंदर बोर्ड के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आए हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसकी वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है उस पर बेस्ड है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शोज दैट द फंक्शन r टू r दैट इज इक्वल टू रियल से रियल के अंदर। फंक्शन कैसा दिया हुआ है? रियल से रियल के अंदर, और फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है x³ इज 1 1 एंड ऑन टू। तो बेटा इस फंक्शन को करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान होना चाहिए कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, क्योंकि फंक्शन आपका रियल से रियल है। कहने का मतलब डोमेन भी आपका रियल है और जो मिलता है आउटपुट यानी आपका जो रेंज है वो भी आपका क्या है? रियल है। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, और फिर आपको प्रूव करना है ऑन टू। और आपको यह ध्यान रखना है डोमेन भी आपका रियल है और आपका जो रेंज है वो भी आपका क्या है? रियल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? 1 1 फंक्शन के लिए सबसे पहले आप दो एलिमेंट ले लीजिए। तो लेट x1 x2 विच इज बिलोंग टू कैपिटल R, क्योंकि यहां पर रियल से रियल दे रखा है तो हमने इसको कैपिटल R रियल मान लिया। अब आप क्या कीजिए, इसको फंक्शन में रखिए। तो हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है x की पावर क्यूब। जैसे ही आपने फंक्शन की जगह x1 रखा तो आपको मिल गया x1 का क्यूब। इसी तरह से फंक्शन में आपने x2 रखा तो आपको मिल गया x2 का क्यूब, x1 का क्यूब और x2 का क्यूब। अब आपने इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेट करना है। तो फंक्शन ऑफ x1 दैट विल इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो फंक्शन ऑफ x1 आपका क्या था? x1 का क्यूब दैट विल इक्वल टू x2 का क्यूब। अब x2 को इस तरफ लेके आ जाइए तो आपका हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब दैट विल इक्वल टू 0। आपको पता है कि a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या लगती है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा आपके पास? x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए। जैसे ही फर्स्ट वाले को 0 के बराबर करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 मिल गया। तो देखिए ये फंक्शन आपका 1 1 हो गया। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप दो नंबर लेट करेंगे, उसको फंक्शन में रखेंगे। तो फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू मिल गई। दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद सॉल्व करने पर अगर x1 और x2 दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो यू विल से दैट द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके साथ और क्या चीज पूछी है? ऑन टू पूछा है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे? तो फंक्शन आपका क्या था? फंक्शन ऑफ x आपका था x की पावर q, और हमें प्रूव करना है ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? सपोज ये आपका कैपिटल A और ये आपका कैपिटल B। यहाँ पर A आपका रियल है और रियल से रियल में आना चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको ऑन टू का कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अगर कोई सर्टेन एलिमेंट अगर B में मौजूद है यानी रेंज में मौजूद है तो उन सब की मस्ट बी प्री इमेज अवेलेबल A के अंदर होनी चाहिए। अगर प्री इमेज A के अंदर अवेलेबल है, इसका क्या मतलब है कि आपका फंक्शन ऑन टू है, और अवेलेबल नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है? फंक्शन इन टू है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया? x³। तो यहां पर देखिए सबसे पहला काम, इसकी जगह y लिख दीजिए। तो y इक्वल टू x³। अब ये तो आपका x है बेटा और ये आपका y है। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। y का कोई एलिमेंट चूज करेंगे और चेक करेंगे कि x की चीज मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर मिलती है तो ऑन टू, नहीं मिलती है तो इन टू। क्लियर है? तो यहां पर अपन x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू y की टर्म में क्या आ जाएगी? 1/3। अब y आपका क्या है? y आपका क्या है? y आपका रियल है।
तो कोई भी रियल नंबर लिखेंगे तो y की जगह कोई भी बिलोंग टू रियल नंबर अपन लिखेंगे, यू विल गेट x रियल। तो आप लिखेंगे इफ y रियल है वी गेट x भी कैसा मिलेगा, रियल। y रियल होने पर x भी आपको रियल मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, ऑल द एलिमेंट अवेलेबल इन y हैविंग द प्री इमेज अवेलेबल इन x, दैट मीन्स यहां पर फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। तो आप लिखेंगे हेंस हियर फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 1 और ऑन टू पर अक्सर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 1 1 के लिए x1 x2 लिया, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके सॉल्व करके आपको अगर x1 बराबर x2 मिल जाता है तो आप कह देंगे कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ऑल इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y शुड बी अवेलेबल इन x, अगर अवेलेबल है तो ऑन टू और नहीं है तो इन टू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आपके पास 1 3 4 है और 1 2 5 उसका आउटपुट है। कहने का मतलब ये आपका फंक्शन डिफाइन है, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। इसी तरीके से ये फंक्शन फर्स्ट था, ये आपका g है, g आपका ये g का डोमेन हो गया, ये आपकी रेंज हो गई। वो कह रहा है डिफाइन एज द फंक्शन 1 2 3 5 एंड 4 1, और g का जो डिफाइन है इस तरीके से डिफाइन है। वो कह रहा है GOF निकालो और फिर FOG निकालो। तो सबसे पहले GOF के बारे में बात कर लेते हैं। तो GOF सबसे पहले अपन बात करेंगे 1 की, तो GOF 1, फिर बात करेंगे GOF ऑफ 3, फिर बात करेंगे GOF ऑफ 4। यानी यहां पर फंक्शन का जो भी वैल्यू है फंक्शन के बाद लिखनी है 1 3 और 4। अब देखिए GOF निकालने के लिए क्या करते हैं, G लिखते हैं, O का मतलब होता है ब्रैकेट और इसके अंदर आ जाएगा फंक्शन ऑफ 1। अब फंक्शन ऑफ 1 देखिए फंक्शन का डिफाइन है, ये रहा, 1 लिखने पर 1 होने पर आउटपुट कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, G ऑफ 2, G ऑफ 2, और G ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से FOG GOF ऑफ 3 निकालना है, तो G फंक्शन ऑफ 3, तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। तो किसके लिए, फंक्शन 3 के लिए 3 की वैल्यू देखिए, 3 की वैल्यू कितनी है फंक्शन के अंदर, 5। तो हम क्या लिख देंगे, G ऑफ 5। अब G ऑफ 5 की वैल्यू देखना है आपको, तो G यहाँ पर डिफाइन है, 5 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से GOF 4 निकालना है, तो G ऑफ फंक्शन ऑफ 4, फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर 4 की वैल्यू कितनी बता रहा है, 1 बता रहा है। तो G ऑफ 1, और G ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आप लिखेंगे कि जो हमने GOF निकाला वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया, क्या आया भाई, 3 1 3, ये आया। इसी तरीके से FOG का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। FOG का कॉन्सेप्ट आप लोग खुद करिएगा, जिसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, FOG। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, FOG की कौन कौन सी वैल्यू आप लोग निकालेंगे। तो FOG, तो यानी G आ रहा है, G का नंबर क्या है, 1, यानी GOF 1 निकालना है, फिर FOG ऑफ 2 निकालना है, और फिर FOG ऑफ 5 निकालना है। तो 1 निकालेंगे तो G ऑफ 1 देखेंगे, G ऑफ 1 में 3 आ रहा है, तो फंक्शन 3 के अंदर 5 आ रहा है, तो उसका आउटपुट हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आप होमवर्क में करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंपोजिट फंक्शन चैप्टर 1 से ही लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इनकी कोशिश करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, लेट कैपिटल R बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फंक्शन आपका डिफाइन है रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है, cos x। इसी तरीके से g रियल टू रियल, g ऑफ x क्या दे रखा है, 3 ऑफ x। आपको कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम बराबर नहीं है प्रूव करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना पड़ेगा और फिर राइट हैंड साइड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है GOF। तो GOF में क्या होता है, GO का मतलब होता है ब्रैकेट और F का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x आपके पास क्या गिवन है, यहाँ अलग से लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ x आपके पास गिवन है cos x, और g ऑफ x आपके पास गिवन है 3x²। तो फंक्शन ऑफ x आपके पास क्या है,
cos x, तो आपने क्या लिख देंगे g ऑफ cos x। अब g ऑफ x दिखने में कैसा है, 3x² जैसा है, यहाँ x है तो यहाँ x आया, तो x की जगह अगर cos x है तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 टाइम cos x का होल स्क्वायर, देन यू विल गेट 3 cos स्क्वायर x, 3 cos स्क्वायर x। किसकी वैल्यू है ये है जी ओ एफ की वैल्यू। नाउ अपन बात करते हैं नेक्स्ट एफ ओ जी, राइट हैंड साइड वाले की। तो राइट हैंड साइड में क्या है एफ ओ जी। एफ ओ जी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या है 3x², तो आपने पुट कर देना है फंक्शन ऑफ 3x²। फंक्शन ऑफ 3x², फंक्शन कहाँ है ये दिख रहा है, x की जगह आपको रखना है, तो आपने रखना है cos ऑफ x की जगह रखेंगे 3x², तो आपके पास आंसर आ जाएगा cos ऑफ 3x²। तो ये क्या है आपका एफ ओ जी। तो आपको देखने में पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यही तो प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए एफ ओ जी निकाल दीजिए, जी ओ एफ निकाल दीजिए, दोनों की वैल्यू अगर सेम आती तो बराबर है, सेम नहीं आती है तो बराबर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कंपोजिट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, फंक्शन के अंदर 1 और ऑन टू पूछा जाता है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन की भी बात करी तो उस तरीके के क्वेश्चन भी लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फिर अगेन कंपोजिट क्वेश्चन है। कंपोजिट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, आर से आर के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स आपका क्या दे रखा है साइन एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स भी आपका रिलेशन आर से आर के अंदर है, जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है x² दे रखा है। अगेन पूछ रहा है प्रूव करिए एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या बराबर है या बराबर नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर अपन निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है, जी ओ एफ निकालना है आपको। तो जी ओ एफ निकालने के लिए क्या करोगे, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है साइन एक्स, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे साइन एक्स, तो बराबर जी ऑफ यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स। जी ऑफ साइन एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है x², तो यहाँ पर अपन लिख देंगे साइन एक्स यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से राइट हैंड साइड की बात करें अपन, तो राइट हैंड साइड के अंदर आप निकालेंगे एफ ओ जी कितना है, तो एफ ओ जी निकालने के लिए एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स x² है, तो ये आ गया आपके पास x²। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स है, तो x की जगह क्या आ जाएगा साइन ऑफ x²। तो ये आपका एफ ओ जी। तो जब आप इसको मैच करेंगे तो आप क्या पाएंगे, मैच करेंगे तो क्या पाएंगे, ये आपका था जी ओ एफ। तो ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब देखेंगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में ये साइन x² है, कहने का मतलब साइन एक बार ही है, एंगल का स्क्वायर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, कंपोजिट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बात करते हैं, अगेन एफ ओ जी और जी ओ एफ की सीरीज है इस क्वेश्चन, इस पीपीटी के अंदर इंपॉर्टेंट सीरीज है, अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका फंक्शन आर से आर के अंदर डिफाइन है और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 8x²। उसके बाद में एक और जी ऑफ एक्स है जिसमें फंक्शन जी ऑफ एक्स दे रखा है x⁻³ वो कह रहा है कि जी ओ एफ निकालो और एफ ओ जी निकालो और पता करो क्या ये बराबर है या नहीं। सोच डैट ये कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास आंसर। सबसे पहले हम निकाल देते हैं जी ओ एफ। तो जी ओ एफ निकालने के लिए आपको तरीका पता है, जी ऑफ ब्रैकेट एक्स। अब फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपके पास 8x3। क्या दे रखी है 8x3। अब 8x3 रख दिया। अब जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स आपका दे रहा है x⁻⁻3। तो अब ये जो भी वैल्यू है ये x की जगह पुट कर दीजिए आप, यहाँ आ जाएगा 8x⁻⁻3। अब इसको और फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 8 को लिख सकते हैं 2⁻3 और x⁻3 का होल 1/3। तो ये 3 से ये दोनों कट गए, यू विल गेट 2x। यानी आपके पास जो जी ओ एफ आया वो कितना आया 2x के बराबर आया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एफ ओ जी की,
तो एफ ओ जी कितना आएगा, एफ ओ जी हमारा होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3। तो फंक्शन ऑफ 1/3, फंक्शन ऑफ 1/3 किस में पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स में करेंगे, जो कि 8x³ है। तो 8x 8 की जगह और x की जगह आप पुट कर देंगे x की पावर 1/3 की होल पावर कितनी आ रही है 3, 3 से 3 कट गया, आपको क्या मिला 8 ऑफ x। ये आपका है एफ ओ जी। जब आप इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पूछा है, सबसे पहले इसने पूछा था कि GOF निकालिए, तो GOF हमने निकाल दिया, ये आपका GOF आ गया जिसका आंसर 2x है। फिर इसने पूछा था FOG भी निकाल के दे दो, क्या पूछा था, FOG भी निकाल के दे दो, तो हमने ये FOG भी निकाल दिया। फिर ये क्या कह रहा है, सोच डेट दोनों बराबर नहीं है, तो क्या बराबर दिखना है, 2x का 8x के बराबर होता है, नहीं होता है, तो आप क्या लिख देंगे, हेंस FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। क्लियर, बढ़े आगे, होपफुली समझ में आ रहा है आपको। एक अलग से कॉपी जरूर बना लेना और इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर जरूर करके जाना, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर के जाने वाले क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आपकी ये सीरीज चल रही है, तो इनको बहुत अच्छे से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फंक्शन आपको दे रखा है आर से आर, फंक्शन ऑफ एक्स, आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एफ ओ एफ निकालना है। सर अभी तो एफ ओ जी करवा रहे थे, फिर जी ओ एफ करा रहे थे, ये एफ ओ एफ कैसे होगा भाई, एफ ओ जी के अंदर तो अलग अलग फंक्शन की वैल्यू पुट कर सकते थे, पर एफ ओ एफ में क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए। आपको लिखा हुआ है एफ ओ एफ, तो एफ ओ एफ आप लिख देंगे एफ ओ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ही होता है, आपको पता है, ओ का मतलब ब्रैकेट होता है और अंदर आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है आपका, फंक्शन ऑफ एक्स आपका ये पूरा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला जो है वो यहाँ पे रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x² - 3x + 2। अब फंक्शन ऑफ एक्स क्या है आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स अगेन ये है, तो फंक्शन ऑफ एक्स यानी जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां ये पूरी बड़ी वाली टर्म पुट करेंगे। देखिए करते हैं, तो जहां यहाँ पर सबसे पहले x² था, तो x² ऐसा बना दीजिए, -3 टाइम x बना दीजिए, +2 कर दीजिए। हाँ, x की जगह ये बड़ी वाली टर्म पुट करेंगे, तो बड़ी वाली टर्म क्या है हमारे पास, बड़ी वाली जो टर्म है वो है x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। कट कटा के जो भी आंसर आता है उसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपका जो फंक्शन डिफाइन है वो आर से आर के अंदर है और आपको अगेन एफ ओ एफ निकालना है, बट इसने आंसर दे दिया इस बार कि एफ ओ एफ जो है वो आपके एक्स के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ ओ एफ निकालना है आपको, तो एफ ओ एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। उसके बाद में देखिए फंक्शन ऑफ यानी आपने ब्रैकेट बना दिया, फंक्शन ऑफ एक्स डेट विल इक्वल टू व्हाट। अब आपको फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ एक्स पुट करना है, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ 3 - x³ का हो 1/3, ये आपके x की वैल्यू, जहां x दिखेंगे ना तो वहाँ ये वाला वैल्यू पूरी पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स, ओ का मतलब ब्रैकेट लग गया, एफ ऑफ एक्स आपने पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने ये पुट कर दी। अब फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा पुट करेंगे 3 माइनस, यहाँ पर अपन पुट करेंगे x की जगह 3 लगा हुआ ही है और ये वाला ब्रैकेट का ये 1/3 भी लगा हुआ है, केवल x की जगह आपका ये वाला आ जाएगा। तो ये क्या है आपके पास 3 - x³ 3 - x³ की पावर 1/3। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने x की जगह ये पूरा पुट किया है। अब ये 3 से 3 आपके कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, तो आपका आंसर आगे क्या आ जाएगा, 3 माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं 3 - x³ की होल पावर 1/3। आगे देखिए 3 माइनस प्लस x³, ये 3 से 3 कैंसिल और बाहर आपके 1/3 था, तो आपको क्या मिल जाएगा, बड़े तसल्ली से करेंगे तब ये करेक्ट होंगे आप लोगों के। x³ दिखने में बड़े आसान है लेकिन कैलकुलेशन में फंस सकते हैं आप,
तो एफ ओ एफ का मान आपके क्या आ रहा है एक्स। तो आप कह सकते हैं कि एफ ओ एफ के क्वेश्चन भी बड़े आसान है, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत तसल्ली से एक्स की जगह देखिए कॉम्प्लेक्स टर्म रखिए, सॉल्व करना आना चाहिए। क्यूब रूट होता है 3 से 3 का कैंसिल आउट हो जाता है, ये चीज़ें अगर पता है आप लोगों को तो आप इजीली इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया, इस डिटर्मिनेंट में आपको माइनर निकालना है और को फैक्टर निकालना है। तो माइनर और को फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2, ये आपके पास आपका डिटर्मिनेंट गिवन है। अब वो कह रहा है इसका माइनर निकालो, तो लेट जो माइनर मैट्रिक्स होगी उसको अपन कंसीडर कर लेते हैं, क्या हो जाएगी M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा माइनर मैट्रिक्स हो गई। अब आपको M11 की वैल्यू निकालनी, तो M11 की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, M11 की निकालने के लिए 1 वाले एलिमेंट को आप हाइड करिए, कहने का मतलब ये और ये एलिमेंट आपके छुप जाएंगे, पीछे ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। इस 4 के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो 2 इंटू -1 माइनस का 2, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, तो फर्स्ट माइनर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो ये आपके माइनर मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। एक और निकाल के बता देते हैं आपको, 3 का अगर निकालना है तो 3 को इस तरीके से और इस तरीके से हाइड करोगे, जो आपको एलिमेंट मिलेंगे वो क्या है, तो M12 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, M12 निकालने के लिए इसको हाइड किया, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, यानी आपके 2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सारे एलिमेंट आप बारी बारी से उसको हाइड करिए, उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को छुपाइए और क्रॉस करके आंसर निकाल दीजिए, दैट इज योर माइनर। अब इसके साथ एक चीज़ और पूछ रहा है, वो को फैक्टर के बारे में भी पूछ रहा है। तो को फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है आपको, कि को फैक्टर निकालने के लिए सिंपली जो माइनर होता है, ये जो माइनर है इसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपको इससे को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट को प्लस से, तो आ जाएगा प्लस M1, सेकंड वाले को माइनस से, थर्ड वाले को प्लस से, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, रेस्पेक्टिव पोजीशन पर जो आपको अल्टरनेट प्लस माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो माइनर मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, को फैक्टर मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, माइनर को फैक्टर निकालना आना चाहिए। पहले आप माइनर निकालेंगे और माइनर को रेस्पेक्टिव पोजीशन स्टार्टिंग M प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर प्लस और माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया और कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या ये 0 के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म 0 है तो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सेकेंड टर्म माइनस लगाते हैं, बाहर आपने निकाला साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा निकाला तो आपके पास क्या क्या टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, इसको और इसको हाइड करेंगे तो माइनस साइन एल्फा से 0 को करोगे तो 0 और कॉस एल्फा से इसको करोगे तो माइनस का कॉस एल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। फिर थर्ड आप इसके लिए प्लस लगाओगे तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस कॉस एल्फा दे रहा है, माइनस और कॉस एल्फा दे रहा है। इसके लिए किसको छुपाएंगे, तो इसके लिए आप छुपाएंगे, इसके लिए आपको हाइड करना है, किस किस को करना है, इसको और इसको। तो आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एल्फा एंड साइन बीटा, साइन एल्फा एंड साइन बीटा माइनस 0। तो इस तरीके से अब आप क्या करिए, आगे अंदर प्रोडक्ट करिए। तो प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन बीटा। इधर आपको माइनस मिल रहा है साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन बीटा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर
सेम चीज है ना, विथ ऑपोजिट साइन, सेम मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट साइन एक दूसरे से निरस्त हो गए, कैंसिल आउट हो गए, यू विल गेट 0, दैट इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्लियर है? बढ़े आगे, समझ आ रहा है आप लोगों को? कोशिश करिए, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाएं और आप लोगों के लिए लेके आएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट पर बेस है, जो आपके 12th का चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट, 3rd को आपको पूरा करता है। 3rd और 4th चैप्टर है इसका डिटर्मिनेंट का। तो देखिए इसके अंदर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए क्या इसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा की कोई टर्म नहीं आ रही है। अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो थीटा नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स आपको ओपन करना है। तो सबसे पहले अपन ने एक्स ले लिया, एक्स के साथ क्या क्या आएगा, देखिए एक्स के साथ -x² और -1 आ जाएगा। सेकंड अपन लेंगे माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के साथ क्या क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा के साथ आ जाएगा -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा ले लेते हैं, प्लस कॉस थीटा ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस प्लस x कॉस थीटा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग क्या किया है इसके अंदर। सबसे पहले x वाले को आपने छुपाया, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इसका, यानी परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप जैसे ही छुपा देंगे तो -x² -1 ये वाली चीज़ मिल जाएगी। फिर माइनस साइन थीटा जैसे लेंगे आप तो x माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और थर्ड जैसे कॉस थीटा लेंगे आप तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस x कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा -x³ माइनस x माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा। इसको माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको करेंगे तो प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड विद डिफरेंट साइन, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से और यहाँ से आप देखिए -x³ माइनस x लिखा है, इसमें से इस टर्मिनोलॉजी में से और इसमें से x को कॉमन निकाल देंगे। तो जैसे x कॉमन आएगा प्लस x, तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -x³ माइनस x प्लस x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यू विल गेट -x³ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। रिजल्ट के अंदर कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा या थीटा की टर्म नहीं मिल रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो प्रूव कर दिया। आप लिख लेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस आपको दे रखे हैं ट्रायंगल के, लेकिन आप ध्यान रखिए आप लोगों के डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मेथड से ही आपको सॉल्व करके निकालना है। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होते हैं, दैट इज योर ए, दैट इज योर बी, दैट इज योर सी। ए आपका है x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये है आपका x3 y3। अब ये सारी के सारी पुट करेंगे इसके अंदर और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो वर्टिसेस हमारे पास दिया हुआ है, ए दिया हुआ -2, -3, बी हमें दे रखा है 3, 2 और सी हमें दे रखा है -1, -8। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, 3 एंड -1, -3, 2 एंड -8, ये आ गया 1 1 1, ये 1/2। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना आता है अब ये भी सिखाया आपको 2 प्रीवियस क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे और जो भी इसका आंसर आता है उसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपको पता है एरिया हमेशा किसके अंदर होता है,
स्क्वायर यूनिट के अंदर होता है ना, वर्ग स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोज दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, सपोज ये आपका पॉइंट ए, सपोज ये पॉइंट बी, सपोज ये पॉइंट सी। अगर ये ट्राइंगल होता तो कुछ एरिया होता, और जब आपने इस पॉइंट को खींचकर इस लाइन पर लिया है तो अभी इसका एरिया कितना होगा, 0 होगा, है ना। अगर ये ट्राइंगल होता, सपोज ये ऐसा होता, बी यहाँ पर होता, ए यहाँ होता, सी यहाँ होता, तो इसका कुछ एरिया होता। लेकिन ये बी को जब यहाँ लिया है तो अब एरिया कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। कोई ट्राइंगल गायब हो गया, यानी कोलिनियर पॉइंट हो गया। तो आपको ट्राइंगल वाला फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उसको किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे, तो आपकी कोलिनियर की प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पॉइंट ए बी सी आपको गिवन है, तो आपने सबसे पहले क्या लगाना है, कोलिनियर की प्रॉपर्टी के लिए 1/2 दिस, दैट इज योर ए, दैट इज योर बी, दैट इज योर सी, दैट इज योर बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। ये आपका आ जाएगा 1 1 1, और इसको 0 के बराबर अगर सॉल्व करने पर, है ना, 0 आ जाता है। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर सब कटा के 0 आ जाता है, तो आप क्या कह देंगे कि ये कोलिनियर है। तो डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट करनी है, आपको आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व इजीली आता है, सॉल्व करते ही अगर 0 के बराबर आ जाता है तो आप कह देंगे कि तीनों पॉइंट आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कोलिनियर क्वेश्चन पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस बार के की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास पॉइंट आपको गिवन है ना, और कह रहा है कोलिनियर है। कोलिनियर है तो आपको ये पता है कि जो हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया था, दैट इज 5, यहाँ पे लिख देते हैं के, यहाँ पे लिख देते हैं 10, ये आपका आ रहा है वापस 5, ये आ रहा है 1, ये लिख देते हैं 7, 1 1 1, और इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर देते हैं। 1/2 उधर जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 1/2 दिस वन, और हमने कोलिनियर खुद ही कह रहा है, ये खुद कह रहा है, तो आपने 0 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो प्रॉपर्टी हम लगाकर क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर एक तो लगा सकते हैं इसको, और इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, रो कहलाता है R1, ये आपका कहलाता है R2, ये आपका कहलाता है R3। तो अगर प्रॉपर्टी लगा दी जाए R2 माइनस R1, R2 इज चेंज R2 माइनस R1, इसी तरीके से प्रॉपर्टी लगा दी जाए R3 इज चेंज R3 माइनस R1, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो हम लगा रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट जो R1 है उसको तो चेंज नहीं किया, तो 5 5 1 कर दिया। सेकंड वाले को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, k माइनस 5, है ना, k माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5 यानी माइनस का 4, और 1 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 0। इसी तरीके से 10 माइनस 5 तो क्या मिल जाएगा आपको, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, देखिए तो 10 माइनस 5 क्या मिल जाएगा आपको, 10 माइनस 5 यानी 5, 7 माइनस 5 2, और 1 माइनस 1 0। तो इससे आपके क्या हुआ कि ये दो एलिमेंट 0 हो गए। इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट से ओपन कर देते हैं, तो जैसे ही ओपन करेंगे अपन तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये टर्म आ जाएंगे, डेट विल इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 2 टाइम माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 10, तो 2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू माइनस 10, k इक्वल टू माइनस का 5। इस तरीके से आप अगर k की वैल्यू आपको पूछी है, कोलिनियर की प्रॉपर्टी अगर आप जानते हैं, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ए बी और सी 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट हैं सच दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको गिवन है। इस बार तो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, हमें पता है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होता है बेटा, 1/2। यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे 1 0 के और 3 0 0 1 1 1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने दे दिया 3। तो 3 इक्वल टू 1/2
131,001 K01, 2 को इधर भेजा तो 6, डेट विल इक्वल टू योर डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो k की वैल्यू है आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कोलिनियर का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट। वर्ड आपको स्पेसिफाई किया है डिटर्मिनेंट। तो एक पॉइंट आपने ले लिया 1,2 और दूसरा पॉइंट आपने ले लिया 3,6 और तीसरा पॉइंट हमें नहीं पता है, तो तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं x, y। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये थर्ड पॉइंट c हो गया। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब तीनों पॉइंट एक लाइन में है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो कोलिनियर होगा, और कोलिनियर होगा तो 1 और x एंड 3, 2, y, 6, 1, 1, 1 और इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे x और y के अंदर आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट से एरिया, कोलिनियर पर बेस्ड क्वेश्चन, और हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड 1, 1 एंड ऑन टू टाइप क्वेश्चन, कंपोजिट टाइप क्वेश्चन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, ये आज हमने लिए इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर। आप लोग इसको वापस से देखें, अच्छे से देखें, रिवाइज करें, डाउट होता है तो पूछें, और बने रहें हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आप सब हम बहुत दिनों से हमारे साथ बने हुए हैं, सारे लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।